हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टिप्स। आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन चल रही है। अब पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें? लार्ज कैप सेफ लगता है लेकिन इसके रिटर्न्स लिमिटेड लग रहे हैं। मिड कैप अट्रैक्टिव दिख रहा है पर वोलेटिलिटी ज़्यादा है। स्मॉल कैप ने पहले ज़बरदस्त पैसा बनाया पर अब रिस्क का लेवल अलग ही है। और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जहाँ थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक पूरी स्ट्रैटेजी को बिगाड़ सकता है। सितंबर 2024 के बाद से मार्केट टेक्निकली फ्लैट है लेकिन प्रैक्टिकली हर रोज रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है। कभी मार्केट अचानक ऊपर बढ़ता है और कभी बिना वार्निंग के गिर जाता है। और ऊपर से ग्लोबल चैलेंजेस का प्रेशर बढ़ता रहा है। टैरिफ अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं और रुपये धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। इस पूरे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कर रहा है? या तो गलत जगह एंट्री ले रहा है या फिर कंफ्यूजन के चक्कर में बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा। और दोनों ही केसेस में वेल्थ क्रिएशन साइलेंटली रुक जाती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट वोलेटाइल क्यों है। असली सवाल ये है, क्या ये इन्वेस्ट करने का वर्स्ट टाइम है या एग्जैक्टली वही फेज जहां स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली फ्यूचर की फाउंडेशन रखते हैं। अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टर फंड, तो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन सबको होती है पर पैसा सिर्फ उनका बनता है जो सही टाइम पर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखें तो लार्ज कैप फंड्स ने बिल्कुल वही दिखाया है जिनके लिए वो जाने जाते हैं, स्टेबिलिटी और स्टेडी कंपाउंडिंग। लार्ज कैप कंपनीज मेच्योर और एस्टैब्लिश्ड होती हैं, इनके बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग होते हैं और वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स ने 18 से 23% CAGR का रिटर्न डिलीवर किया है। मिड लेवल परफॉर्मेंस ने 16 से 18% CAGR दिया और इवन जो लोअर परफॉर्मिंग फंड्स थे वो भी 14 से 16% CAGR देने में सक्सेसफुल रहे। ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी ने 14 से 23% CAGR का स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है ओवर अ 5-year पीरियड। इसी वजह से लार्ज कैप को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माना जाता है। और अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पिछले 5 सालों के डाटा को देखें तो रैंक 1 से रैंक 3 के मिड कैप फंड्स ने 27 से 31% CAGR का पावरफुल रिटर्न डिलीवर किया है। ये क्लियरली टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं इस कैटेगरी में। रैंक 4 से रैंक 6 के फंड्स ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है जहां 24 से 26% CAGR का रिटर्न मिला, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी हेल्थी माना जाता है। इवन लोअर रैंक फंड्स रैंक 7 से रैंक 10 ने भी 18 से 23% CAGR का रिटर्न दिया, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए वीक परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। इस डाटा से एक बात क्लियर होती है, 5-year हॉरिजॉन में मिड कैप फंड्स ने ओवरऑल लार्ज कैप फंड्स को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। 18% से 31% CAGR के ये रिटर्न रेंज उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मॉडरेट वोलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं और फास्टर वेल्थ क्रिएशन का एम रखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स का नेचर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होता है। यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल सबसे तेज़ होता है लेकिन वोलेटिलिटी और रिस्क भी मैक्सिमम होती है। पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को रैंक वाइज देखें तो रैंक 1 से रैंक 2 के स्मॉल कैप फंड्स ने 30 से 32% CAGR का एक्सेप्शनल रिटर्न डिलीवर किया है, जो इस कैटेगरी के ट्रू हाई ग्रोथ नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। रैंक 3 से रैंक 5 के फंड्स ने भी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई, जहां 26 से 29 CAGR का रिटर्न मिला। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पावरफुल रेंज मानी जाती है। रैंक 6 से रैंक 8 के फंड्स ने 23 से 25 CAGR का रिटर्न जनरेट किया, जो डिस्पाइट वोलेटिलिटी स्मॉल कैप सेगमेंट के इनहेरेंट स्ट्रेंथ को शो करता है। इवन लोअर रैंक फंड्स रैंक 9 और रैंक 10 ने भी 21 से 23% CAGR का रिटर्न दिया, जो क्लियरली बताता है कि 5-year हॉरिजॉन में स्मॉल कैप कैटेगरी ने अक्रॉस द ब्रॉड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। ओवरऑल 21 से 32% CAGR का ये रिटर्न लार्ज और मिड कैप्स दोनों से ज़्यादा है, लेकिन साथ ही ये भी याद रखना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप्स के साथ डीप करेक्शंस, शार्प अप्स डाउन्स और पेशेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा जुड़ी होती है।
अगर हम 5 ईयर परफॉर्मेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो हर मार्केट कैप कैटेगरी का रोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लार्ज कैप फंड्स ने लगभग 14 से 23% CAGR का रिटर्न दिया है। ये कैटेगरी रिलेटिवली सेफ होती है, जहां ग्रोथ स्टडी होती है और वोलेटिलिटी कम रहती है, इसलिए ये कंजर्वेटिव और स्टेबिलिटी फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होती है। मिड कैप फंड्स ने 20 से 31% CAGR के बीच परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ ग्रोथ लार्ज कैप फंड से फास्टर होती है, लेकिन साथ ही मॉडरेट वोलेटिलिटी भी होती है, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो थोड़ा सा रिस्क लेकर वेल्थ को तेज ग्रो करना चाहते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ने सबसे ज़्यादा अग्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जहां 21 से 32% CAGR तक के रिटर्न्स देखे गए। ये कैटेगरी हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आती है, लेकिन इसके साथ हाईएस्ट वोलेटिलिटी और डीप करेक्शंस भी आते हैं। ये 5 ईयर कंपैरिजन क्लियरली बताता है कि हर कैटेगरी का पर्पस और बिहेवियर अलग होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कभी भी सिर्फ रिटर्न्स देखकर नहीं, बल्कि अपने रिस्क अपटाइट और टाइम हॉरिजॉन को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। अब जब हम लॉन्ग टर्म पिक्चर समझ चुके हैं, तो चलिए अब रीसेंट डाटा पर फोकस करते हैं। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस। शॉर्ट टर्म नंबर्स हमें बताते हैं कि करंट मार्केट कंडीशन का इम्पैक्ट कैसा रहा है। पिछले 1 साल के डाटा से क्लियरली दिखता है कि लार्ज कैप फंड्स ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखी। रैंक 1 और रैंक 2 के लार्ज कैप फंड्स ने लगभग 7% का रिटर्न डिलीवर किया, जबकि रैंक 3 से रैंक 7 के फंड्स ने मोस्टली 5 से 6% के रेंज में रहे। इवन लोवेस्ट रैंक फंड्स रैंक 8 से रैंक 10 ने भी 3 से 4% तक का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। इसका क्लियर टेकअवे ये है कि लार्ज कैप्स का 1 ईयर परफॉर्मेंस ओवरऑल 3 से 7% के बीच रहा, जो वोलेटाइल मार्केट कंडीशन के बावजूद काफ़ी स्टेबल और डिफेंसिव माना जाता है। मिड कैप कैटेगरी का 1 ईयर परफॉर्मेंस रैंक वाइज काफ़ी मिक्स्ड रहा। टॉप रैंक मिड कैप फंड रैंक 1 ने अराउंड 10% का रिटर्न डिलीवर किया, जो कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मेंस था। रैंक 2 और रैंक 3 के फंड्स 4% के आसपास रहे, जबकि रैंक 4 और रैंक 5 के फंड्स 1 से 2% के रेंज में मूव हुए। लेकिन रैंक 6 से रैंक 10 के मिड कैप फंड्स -1 से -7% के बीच नेगेटिव रिटर्न्स में चले गए। इस तरह मिड कैप फंड्स का 1 ईयर रिटर्न -7 से +10% रहा, जो इस सेगमेंट इन बिल्ड वोलेटिलिटी को क्लियरली हाईलाइट करता है। स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा प्रेशर फेस किया। टॉप रैंक स्मॉल कैप फंड्स रैंक 1 भी सिर्फ 0% रिटर्न तक ही पहुंच पाया। रैंक 2 से रैंक 5 के फंड्स -2 से -5% के रेंज में रहे, जबकि रैंक 6 और रैंक 7 के फंड्स अराउंड -6% तक गिर गए। इवन लोवेस्ट रैंक फंड्स रैंक 8 से रैंक 10 ने -7 से -11% तक का डिक्लाइन दिखा। इसका मतलब यह है कि स्मॉल कैप्स का 1 ईयर परफॉर्मेंस रेंज -11 से -0% रहा, जो शॉर्ट टर्म में इस कैटेगरी की हाई सेंसिटिविटी और शार्प डाउनसाइड रिस्क को क्लियरली दिखाता है। अब सवाल आता है, मिड और स्मॉल कैप्स नेगेटिव क्यों रहे? इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस है, लाइक ग्लोबल टैरिफ टेंशंस और ट्रेड अनसर्टेनिटी ने मार्केट सेंटिमेंट को वीक किया, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करती हैं। इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली काफ़ी टाइम तक हाई रहे, जिससे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई और मिड और स्मॉल कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स स्लो हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर ने अनसर्टेन फेसेस में पैसे निकाले, और जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट स्मॉल कैप्स पर आता है। साथ ही पिछले कुछ सालों में मिड और स्मॉल कैप्स में स्ट्रॉन्ग रैली हो चुकी। जब वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट नेचुरली करेक्शन करता है, और कई छोटी कंपनीज अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाई, जिस वजह से शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और प्रेशर में आ गए। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, बड़े अप्स एंड डाउन को अनकंफर्टेबल लगते हैं और आप प्रेडिक्टेबल कंपाउंडिंग प्रेफर करते हैं, तो लार्ज कैप्स आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये बिगिनर्स, लो रिस्क इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स के लिए आइडियल होते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो मिड कैप्स आपके प्रोफाइल के लिए सूटेबल हैं। बस यहाँ पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म करेक्शन इसका हिस्सा होते हैं। अगर आप यंग हैं, फिनेंशियली स्टेबल हैं
और इमोशनल डिसिप्लिन रखते हैं तो स्मॉल कैप्स आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वोलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं। अगर हम पिछले 5 साल और पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को साथ में देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप्स सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, मिड कैप्स उनके बाद आते हैं और लार्ज कैप्स स्टेबल कंपाउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। लार्ज कैप्स स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहते हैं, मिड कैप्स मिक्स्ड बिहेवियर दिखाते हैं और स्मॉल कैप्स सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलते हैं। ये डिफरेंस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपके पेशेंस और इमोशंस को टेस्ट करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपके डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करते हैं। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, करेक्शन आएंगे, रैलीज भी आएंगी, लेकिन जो इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी पर डिसिप्लिन रहता है वही रियल वेल्थ क्रिएट करता है। लार्ज कैप्स आपके पोर्टफोलियो के फाउंडेशन बनाते हैं, मिड कैप्स ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं और स्मॉल कैप्स वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें प्रॉपर टाइम देते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन फियर या एक्साइटमेंट के बेस पर नहीं, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट, गोल्स और इमोशनल स्ट्रेंथ के बेस पर लेना चाहिए। बेस्ट कैटेगरी वो नहीं होती जो पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। बेस्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रह पाओ। अगर आप ये बात समझ गए तो आप सिर्फ रिटर्न्स चेज नहीं करोगे, आप एक्चुअल वेल्थ बिल्ड करोगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या आपको और क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें या हमें ईमेल करें knowyourfin@gmail.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।